झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की ताजपोशी का समय तय हो गया था। उन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को झारखंड में सरकार बनाने का न्योता दे दिया था। अब हेमंत सोरेन राज्य के नए सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गुरुवार को इस बात का ऐलान किया था। चंपई सोरेन करीब 5 महीने तक राज्य के सीएम रहे। हेमंत सोरेन के बेल से रिहा होने के बाद चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया और फिर हेमंत सोरेन के नए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था। हेमंत सोरेन के सियासी सफर के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। हेमंत सोरेन 2013 में उन्होंने संभाली थी प्रदेश की कमान। 38 साल की उम्र में सोरेन ने संभाली थी प्रदेश की कमान। 23 दिसंबर 2014 तक सत्ता में रहे हेमंत सोरेन। चुनाव में हार के बाद हेमंत सोरेन से छोड़ा था पद। 29 दिसंबर 2019 को दूसरी बार सीएम बने थे हेमंत सोरेन। पूर्ववर्ती भाजपा झामुमो गठबंधन में रह चुके हैं उप मुख्यमंत्री। थोड़े समय के लिए राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं हेमंत सोरेन। झारखंड आंदोलन के अग्रणी शिबू सोरेन की दूसरी संतान है हेमंत। 31 जनवरी 2024 को जमीन घोटाले मामले में आया था नाम। आरोपों पर गिरफ्तारी से पहले पद से इस्तीफा दिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र, जिस तरह से माना जा रहा था कि जैसे बेल से उनको जमानत मिली थी, बेल के जरिए जेल से बाहर आए थे वो, उसके बाद माना जा रहा था कि अब बहुत जल्द मुख्यमंत्री बनेंगे और हो गया आज फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है हेमंत सोरेन ने। जी 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 जिस समय जमानत से वो जेल से बाहर हुए उसी समय ही कयास नहीं बल्कि विश्वास भी था कि वह पुनः मुख्यमंत्री के बतौर कमान संभालेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में चुनाव में देखने को मिला, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पूरी उनकी नेतृत्व में जो अपना चुनाव लड़ी और हर जगह प्रचार प्रसार की, तो उससे जाहिर सी बात हो गई थी कि वो जेल से निकलने के बाद पुनः कमान संभालेंगे। और आज वह 13वें मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कमान संभाले और जबकि ये तीसरी बार उन्होंने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सबसे बड़ी बात यह है कि शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। अर्जुन मुंडा भी 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। तो अब देखना ये समीकरण पिता और पुत्र, इसे यही कारण था कि गुरुजी जब आए तो बड़ी खुश मिजाज में थे। हालांकि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। लोग उनको पीछे दोनों कंधों पर हाथ लगाते हुए राजभवन पहुंचे। पूरी फैमिली थे और उस इसी बीच उन्होंने राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलवाई हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को। और वहां का माहौल बड़ी खुशी नसीब था, देखने को अच्छा था। सारे लोग सभी उनके बेटे तक थे मौजूद थे। तो उस परिस्थिति से साफ जाहिर की बात होती कि सभी लोग संतुष्ट मुद्रा में थे। और रह गई बात मुख्यमंत्री रहने के बाद जो चर्चाओं का बाजार आ रही है, छन के बातें आ रही है कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न्याय रथ यात्रा निकालने वाले हैं, जो कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और अपनी बातों को बताएंगे कि मुझे कैसे जेल में रखा गया, क्यों रखा गया, मेरी कहीं गलती नहीं थी, मुझे साजिश के तहत केंद्र सरकार यानी बीजेपी मुझे जेल में डाला। लेकिन सत्य की जीत होती है, न्याय की जीत होती है और न्याय और सत्य की जीत के बदौलत मैं आपके पास हूं। और वहीं दूसरी ओर झारखंड में जितने भी योजनाएं चलाई जा रही है गरीब निसहाय के लिए, उसको भी अवगत कराएंगे, रूबरू कराएंगे, जनता के बीच बताएंगे कि मैंने मेरे शासन काल में ये सुविधाएं हर लोगों को मिल रही है। तो तमाम चीजें वो अब एक रूपरेखा, चूंकि उन्होंने जैसे ही शपथ ली, इसके बाद अब सीधे उनका दिमाग नहीं बल्कि एक नेतृत्व विधानसभा पर चला जाएगा और वहां चला भी गया है। इसलिए सत्ता के गलियारों में जिस तरह से चर्चाएं आ रही कि एक नया रथ यात्रा निकालने वाले हैं और जितने भी विधानसभा क्षेत्र में वहां जाके आज सारी बातों को जनता के समक्ष रखेंगे और एक दूसरे से नजदीक से सारी बातों को समझाएंगे जनता को। बिल्कुल धर्मेंद्र, ये देखना होगा अब इस न्याय रथ का असर कितना होता है, क्योंकि कुछ ही महीने बाद अब विधानसभा चुनाव भी है झारखंड में। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो तीसरी बार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब जैसा कि धर्मेंद्र कुमार कह रहे थे कि अब वो न्याय रथ यात्रा निकालेंगे।